नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं सिद्धार्थ। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके चलते हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए डॉक्टर हर्षदीप जी है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से डेंगू से बचा जा सकता है और क्या कुछ प्रिवेंशन मेजर्स हैं डेंगू को लेकर। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी, थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डेंगू के केसेज़ जो है जम्मू कश्मीर में कितने हैं? क्या आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में? ऐसे कुछ ऑलमोस्ट कोई इसकी फिक्स फिगर नहीं है, उसका मेरे को आइडिया नहीं है, ये ऑफिशियल आपको मिल सकती है। बट ये है कि हम हॉस्पिटल में रूटीन में देख रहे हैं कि डेली केसेस आते रहते हैं। मैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में हम देखते हैं, ऑन एन एवरेज एक दो केसेस हम एडमिट करते रहते हैं। और सेम मेरे को लगता है कि जो हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसमें भी एडमिट होते रहते हैं। अब ये फिगर्स वेरी कर सकती हैं, जीएमसी में डिफरेंट फिगर्स होंगे हमारे यहाँ पे। तो सर डेंगू के सिम्पटम्स क्या हैं सर? आप डेंगू की बात करेंगे, बेसिकली डेंगू होता क्या है? जी। एक्चुअल में जो डेंगू होता है ये एक वायरस होता है, जी। ठीक है? ये मॉस्किटो द्वारा फैलता है, जैसे हम जिसको एनोफिलिस मॉस्किटो बोलते हैं। वो जो मॉस्किटो है उसके थ्रू, उसकी बाइट से ये फैलता है। अब उसके इनिशियली सिम्पटम्स हम देखते हैं कि मोस्टली हाई ग्रेड फीवर होना, बॉडी एक्स होना, उसके साथ में रैश होना, ये काफ़ी कॉमन फीचर है। आप देखोगे कि पेशेंट काफ़ी आपको रेडिश ह्यू दिखेगी उसमें, ये दिखेगा। उसके अलावा नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स होते हैं किसी लोगों को, जो ये आँखों के पीछे दर्द होना जिसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। उसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, कुछ को लूज़ मोशंस हो सकते हैं और कुछ को सोर थ्रोट हो सकता है। अब ये सिम्पटम्स वैरी करते हैं। अब बच्चों में सिम्पटम्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, एडल्ट्स में डिफरेंट हो सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ासकर, ये खाँसी-ज़ुकाम के साथ भी प्रेज़ेंट करते हैं, जब उनको डेंगू इन्फेक्शन हो गई। बट जो एडल्ट्स होते हैं इनमें मोर ऑफ जो एक स्पेसिफिक सिम्पटम्स होते हैं, जैसे फ़ीवर, हेडेक, हाई ग्रेड फ़ीवर, ये सारी चीज़ें उनमें एडल्ट्स में रहती हैं। हाँ। सर जब डेंगू होता है तो हमें विशेष किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? डेंगी बेसिकली हम डेंगी को डिफाइन करते हैं, किसी को भी हमें लगे कि उसको डेंगी फीवर है तो हम उसको, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि आपको कब हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है और कब आपको घर रहना जी। है। एज सच सभी पेशेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जी। कुछ पेशेंट्स को हम बोलते हैं जिनको वार्निंग साइंस होंगे। अब जी। कुछ अगर लगेगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, रुक नहीं रही वॉमिटिंग, सीवियर पेन एब्डोमेन है, पेट में दर्द हो रहा है उसको, पेशेंट लेथार्जिक है या अनकॉन्शियस हो रहा है, पेशेंट का बीपी लो हो गया है, उसको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। उसके अलावा अगर हमें लगे कि ऐसे कुछ सिम्पटम्स हैं, देन ओनली हम बोलते हैं कि पेशेंट को एडमिट करना है। अदरवाइज़ रूटीन में फ़ीवर है, उसमें एडमिट करने के लिए नहीं बोलते हम उसको। तो क्या कुछ प्रिवेंशन मेजर्स हैं इस डेंगू को लेकर? प्रिवेंशंस यही हैं कि ये अल्टीमेटली होता तो मॉस्किटो की वजह से है। जी। हम सभी को यही एडवाइस करते हैं कि आपको अपने घर और सराउंडिंग में वाटर लॉगिंग नहीं होने देनी। अगर कहीं लगता है आपको कि वाटर लॉगिंग है, पूलिंग हो गई है ब्लड की, उसकी पूलिंग हो गई है अगर पानी की, तो आपको उसको क्लीन करना है। ये मॉस्किटो मोस्टली क्लीन वाटर में सर्वाइव करता है। और ये जो इसका जो बाइट का टाइम रहता है, मोस्टली ये अर्ली इवनिंग आवर्स में काटता है। अगर कोई 4-5 बजे का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, मोस्टली ये इसका बाइट का टाइम रहता है। इस हाँ, इस टाइम पे ही ये मॉस्किटो जो है मोस्टली बाइट सर करता जिस तरह से काफ़ी मिथ भी चलता है कि बकरी का दूध पिया जाए तो उसके है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी। अब हम अपने पेशेंट्स को ही देखते हैं जो हमने एडमिट किए होते हैं। जी। काफ़ी कॉमन मिथ है यहाँ इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में तो है ये। उनको लगता है कि अगर बकरी का दूध पिलाएँगे तो उससे कुछ जल्दी रिकवर करेगा, पेशेंट के प्लेटलेट्स बढ़ जाएँगे, जी। तो ऐसा नहीं होता। ये एक सरासर मिथ है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाके इतना एफर्ट लगाने की। नहीं, अल्टीमेटली हम रिकमेंड नहीं करते हैं। जो प्लेटलेट होते हैं, इसी पे बात करेंगे। जी। अब होता क्या है, जो हम डेंगू की जो फ़ेज़ेज़ होती हैं, डेंगू फ़ीवर है, इसको एज़ सच हम 3 फ़ेज़ेज़ में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट फ़ेज़ रहती है जब फ़ीवर आएगा पेशेंट को, उसको फर्स्ट 3 डेज़ को हम बोलते हैं फ़ेब्राइल फ़ेज़। इसमें जो हमने जो अभी अर्लियर जो सिम्पटम्स हमने डिस्कस किए थे, ये सिम्पटम्स उस टाइम के दौरान रहते हैं उस पेशेंट को। जी। बट जैसे ही वो 3 दिन क्रॉस हो जाते हैं, मोस्टली लोगों को इसके बाद फ़ीवर सेटल होना शुरू हो जाता है 3rd, 4th डे पे या 5th डे पे। जो ये जो पीरियड शुरू हो जाता है, इसके बाद इस पीरियड को बोलते हैं क्रिटिकल फ़ेज़। जी। जो ये 3 दिन रहते हैं, इन 3 दिनों में काफ़ी चांसेस होते हैं कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस या वार्निंग साइन्स हो सकते हैं। इस टाइम के दौरान हमें विजिलेंट रहना होता है। मोस्टली पेरेंट्स या जो मोस्टली पेशेंट्स जो हैं, इसी टाइम पे हॉस्पिटल रिपोर्ट करते हैं। अगर हमें कभी भी लगे कि पेशेंट को कुछ वार्निंग साइन्स हैं, प्लस उसके पेशेंट के प्लेटलेट कम हो गए या कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, देन हम पेशेंट को
एडमिट करते हैं और उसको फिर क्लोजली मॉनिटर करते हैं और हम उसको रेगुलरली टाइमली उसका बीपी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अब जो अल्टीमेटली जो डेंगू है तो एक काफ़ी वो मोर्टेलिटी देखी जाती है। अगर इस डिज़ीज़ को आप या इस इन्फेक्शन को इग्नोर करोगे तो चांसेस होते हैं मोर्टेलिटी होने के, डेथ होने के। तो अगर हमें लगे कि कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं तो हम काफ़ी विजिलेंट रहते हैं, और जो रीज़न रहता है इसमें मोर्टेलिटी का यही है कि पेशेंट जो है शॉक में जाता है, बीपी लो हो जाएगा उसका या कहीं से ब्लीडिंग हो जाएगी। ये 2 मेन जो रीज़न्स रहते हैं जिस वजह से डेंगू की मोर्टेलिटी देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हर्षदीप जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ा बेखूबी से दिया। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तब तक के लिए बने रहे द न्यूज़ रूम 24 आवर्स के साथ।